हेलो एवरीवन। पांडास में आज हम देखेंगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पांडास का सबसे पावरफुल फीचर है इंडेक्सिंग। सो बेसिकली इंडेक्सिंग क्या होता है पांडास में? इंडेक्सिंग इन पांडास मीन्स हाउ रोज एंड कॉलम्स आर लेबल्ड, एक्सेस, सिलेक्टेड एंड अलाइन इन अ डेटा फ्रेम और सीरीज। ओके, सो ये डेफिनेशन है इंडेक्सिंग की। अगर आपने इंडेक्सिंग समझ लिया तो 50% पांडास आप ऑलरेडी मास्टर हो गए आप। इसीलिए हमने लास्ट 3 सेशन से ही इंडेक्सिंग देख रहे हैं, जिसमें हमने लॉक और आई लॉक कवर किया था। लॉक और आई लॉक का डिफरेंस सिर्फ इतना नहीं होता जितना आप सोच रहे हो, और यही मिस्टेक 90% लोग करते हैं। अगर आपको इंडेक्सिंग पे कंप्लीटली कमांड चाहिए तो प्लीज आप वो लास्ट 3 सेशन देखिए, जहाँ पे लॉक और आई लॉक इन डिटेल पढ़ाया गया है। ओके, नाउ इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होता है? लाइक अ लेबल फॉर ईच रो इज लाइक एन एड्रेस ऑफ एवरी रो। ओके, और एवरी सीरीज हैज अ इंडेक्स, एवरी डेटा फ्रेम हैज अ इंडेक्स। उसको दो रहते हैं डेटा फ्रेम को, एक रो इंडेक्स और एक कॉलम इंडेक्स। ओके, सो इसको हम इन डेप्थ देखते हैं। इसके लिए जाते हैं जुपिटर में। वही डेटा फ्रेम है जो हम लास्ट 3 सेशन से यूज कर रहे हैं। डेटा फ्रेम को फेच करते हैं, ये हमारा डेटा फ्रेम है जिसमें आईपीएल मैचेस की डिटेल्स है। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक इंडेक्सिंग। ये जो आप डेटा फ्रेम फेच करने के बाद ये जो नंबरिंग दिखती है 0 1 2 3, ये इन्हें बेसिकली बोला जाता है इंडेक्सिंग, और वो विदाउट कॉलम नेम से। ओके, नाउ अगर हमें कितनी इंडेक्सिंग है, जैसे कि इस डेटा फ्रेम में टोटल 950 रोज है, और इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है पांडास में 0 1 2 3। ये जो इंडेक्सिंग हुई है ये बाय डिफ़ॉल्ट हुई है पांडास में। ओके, अगर हमें उसे चेक करना है तो उसके लिए हम चेक करेंगे बाय यूजिंग डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम का नाम एंड जस्ट इंडेक्स। तो इंडेक्स ये क्या है? एट्रीब्यूट है, क्योंकि हम उसे विदाउट पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं। राइट, शिफ्ट इंटर, तो आपको समझ में आएगा इंडेक्सिंग स्टार्ट हुई है 0 से और हो गई है 950 से, और स्टेप 1 है। इट मीन्स वो कंटिन्यूस नेचर में है, कोई भी गैप नहीं है उसमें। ओके, नाउ सेकंड थिंग, अगर हम डेटा फ्रेम को फेच करेंगे, फिलहाल के लिए सिर्फ 5 रोज फेच करते हैं, फर्स्ट 5 रोज। ओके, नाउ यहाँ पे अगर देखोगे ये जो इंडेक्सिंग हुई है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन ने करके दी है, बट अगर हमें कस्टमाइज़ करनी है इंडेक्सिंग, जैसे कि हर एक डेटा फ्रेम में कोई ना कोई ऐसा एक कॉलम होता है जो उसे मीनिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस डेटा फ्रेम में ये आईडी है। ओके, अगर हम इस आईडी को ही इंडेक्सिंग देना चाहते हैं तो इससे क्या होगा? लेट्स टेक एग्जांपल, अगर ये प्लेयर का आईडी है तो अगर हम इसे इंडेक्सिंग देंगे तो अब प्लेयर के आईडी से डिटेल्स फेच करना आसान हो जाता है। ओके, सो नाउ अगर हम आईडी को ही इंडेक्सिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है डेटा फ्रेम डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ओके, एंड देन ब्रैकेट में हम देंगे उस कॉलम का नाम जिससे हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। सो हम चाहते हैं आईडी से, तो जस्ट टाइप आईडी, शिफ्ट इंटर, तो आप देखोगे आईडी ये एज अ इंडेक्स आ गया है। पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, कॉलम का नाम और इंडेक्सिंग थी 0 1, बट नाउ हमने आईडी को इंडेक्सिंग दिया है। सो जो आईडी की डिटेल्स थी वो एज अ इंडेक्सिंग बन के आ गई है। ओके, नाउ डेटा फ्रेम को अगर फिर से फेच करेंगे तो आप देखोगे वो डिटेल्स चली गई है, जैसे प्रीवियस था वैसे ही हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि पांडास में ये जो ऑपरेशन है पर्टिकुलर इसी सेल में हुआ है। अगर इसे परमानेंट करना है सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इट मीन्स अभी ये ऑपरेशन परमानेंट हो जाएगा। ओके, जस्ट शिफ्ट इंटर, एंड देन अगर डेटा फ्रेम फिर से देखेंगे तो आप देखोगे ये आईडी आ गया है। ओके, सो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू यूज़ करने से वो ऑपरेशन परमानेंट हो जाता है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंडेक्सिंग करने के बाद अगर हमें उसे अंडू करना है, अगर गलती से कोई इंडेक्सिंग हो गई है तो हमें उस इंडेक्सिंग को निकालना है। जैसे कि ये जो आईडी है ये अभी इसका इंडेक्सिंग बन के आ गया है, बट अगर हम इसे अंडू करना चाहते हो तो उसके लिए फंक्शन रहता है डेटा फ्रेम डॉट रिसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, एंड देन सिंपली हम लिखेंगे इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इससे क्या हो जाएगा? जो भी हमने इंडेक्सिंग की थी वो कैंसिल हो जाएगी। जस्ट फेच द डेटा फ्रेम, तो आप देखोगे
जैसे हमारा प्रीवियस डिटेल थी वैसे ही होके आ गई है। ओके, नाउ हम फिर से उसे इंडेक्सिंग करते हैं और एक ऑपरेशन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से इसी को कॉपी करते हैं, इंडेक्सिंग सेट करते हैं आईडी पे, एंड देन अब देखोगे इंडेक्सिंग हो गई है, बट यहाँ पे नाम क्या है, आईडी। अगर हम इस आईडी को कुछ मीनिंगफुल नेम देना चाहते हैं, अगर इंडेक्सिंग को रीनेम करना है, ओके, तो वो किया जाएगा बाय यूजिंग इंडेक्स डॉट नेम। जैसे कि डेटा फ्रेम का नाम लिखा एंड देन कमांड देंगे इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू, देन हमें जो भी नाम देना है उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग का हम देंगे प्लेयर अंडरस्कोर आईडी शिफ्ट इंटर। नाउ डेटा फ्रेम को रन करके देखते हैं तो आप देखोगे इंडेक्सिंग को आप रीनेम भी कर पाते हो। ओके, तो यही होती है इंडेक्सिंग। एक लाइन ऑफ कोड से आप अपने डेटा को स्लाइसिंग, फिल्टरिंग और कंट्रोल कर सकते हो। इससे आपका एनालिसिस 10x फास्टर हो जाता है। यही होता है पांडास की इंडेक्सिंग। ओके, और मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियोस भी दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये जो डेटा फ्रेम है, यहाँ पे एक कॉलम है विनिंग टीम। नाउ अगर कौन सी टीम ने कितने मैचेस जीते हैं ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे कि डेटा फ्रेम का नाम एंड देन उस पर्टिकुलर कॉलम का नाम, देन उसके बाद में हम यूज़ करते हैं वैल्यू डॉट काउंट्स। ये फंक्शन ये हम आगे देखने वाले हैं, बट आपको फिलहाल इंडेक्सिंग कितनी पावरफुल होती है वो दिखा रहा हूँ। उसके लिए वैल्यू डॉट काउंट्स अगर हम करेंगे तो आप देखोगे कौन सी टीम ने कितने मैचेस जीते हैं। ओके, नाउ अगर मैं इस आउटपुट का अगर टाइप चेक करें तो हमें पता है कि ये क्या है, एक सीरीज़ है। ओके, हमें सीरीज़ मिल रही है, बट फर्दर आप जब डीएबीए जॉब रोल में जब बड़े प्रोजेक्ट्स करते हो और वहाँ पे जब डेटा मैनिपुलेशन करना होता है तो डेटा मैनिपुलेशन के लिए हमेशा लाइब्रेरी यूज़ होती है जैसे कि सीबॉर्न वगैरह। इनमें हमेशा प्रेफर किया जाता है कि आउटपुट जो है वो डेटा फ्रेम में रहे। सो इस सीरीज़ को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल जस्ट वन लाइन ऑफ कोड हम सिर्फ ऐड करेंगे रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ओके, अगर हम ये करेंगे तो अब देखो हमें सीधा वो सीरीज़ कन्वर्ट होगी डेटा फ्रेम में। इससे क्या हो जाता है, फर्दर डेटा मैनिपुलेशन फंक्शंस के लिए जो प्रेफर करते हैं डेटा फ्रेम्स ओनली, उनके लिए इंडेक्स टर्न्स दैट सीरीज इनटू अ रो इनटू 2 कॉलम्स। ओके, सो इससे क्या होता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ प्लॉट करने के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। सो यही मैजिक होता है इंडेक्सिंग का। ओके, सो हमने इंडेक्सिंग में क्या क्या देखा, डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, अगर हमें किसी कॉलम को इंडेक्स बनाना है तो उसके लिए हम किस तरीके से काम करते हैं वो देखा। अगर उस ऑपरेशन को अंडू करना है तो रिसेट इंडेक्स फंक्शन यूज़ करते हैं, और अगर इंडेक्सिंग को रीनेम करना है तो हम यूज़ करते हैं इंडेक्स डॉट नेम, देन इंडेक्सिंग का नेम जो हमें देना है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इंडेक्सिंग में इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग फंक्शंस। जैसे स्कूल में हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, वैसे ही डेटा फ्रेम में हर एक रो का इंडेक्स होता है। और पांडास इंडेक्सिंग एक शॉर्टकट है जो आपको सेकंड्स में ही डेटा निकाल के देता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।